शाम को काम खत्म करने के बाद एक लड़की साइकिल से घर लौटने वाली थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे से उसका फोटो खींच रहा है। मोबाइल के कैमरे की आवाज सुनते ही वह समझ गई कि कोई उसकी चोरी छिपे तस्वीर ले रहा है। वह तुरंत पलटी और उस गंदी नीयत वाले आदमी को जमकर डांटने लगी, लेकिन वह आदमी बेहयाई से हंसते हुए बोला कि वह कोई सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि एक बार में काम करने वाली ड्रिंक सर्विस गर्ल है, और आज का पहनावा भी उसने जानबूझकर इसलिए चुना है ताकि बार के टॉप फ्लोर पर आने वाले सबसे अमीर आदमी को फंसा सके। उस लड़की का असली नाम मीरा था। मीरा जानती थी कि उस बार में अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर आम नौकरी पेशा लोग, बीच की मंजिलों पर छोटे मोटे बिजनेस वाले, और सबसे ऊपर सिर्फ वही लोग आते हैं जो समाज की चोटी पर बैठे होते हैं। मीरा का अंतिम लक्ष्य था भारत का मशहूर अरबपति राजीव मल्होत्रा। उसी दिन उसे पता चला कि राजीव मल्होत्रा नए स्टाफ को देखना चाहते हैं। मीरा को लगा कि किस्मत ने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन जैसे ही वह टॉप फ्लोर का दरवाजा खोलती है, असली राजीव को देखने से पहले ही उनका असिस्टेंट सबको लाल लिफाफे देता है और कहता है कि सर को इमरजेंसी है, आप लोग वापस जा सकते हैं। मीरा खुश हो जाती है। पहले ही दिन बिना काम किए मोटा पैसा मिल गया। लेकिन उन सबके जाने के बाद राजीव मल्होत्रा खून से लथपथ हालत में कमरे से बाहर आते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि बिना सीसीटीवी वाली सड़क ढूंढो। कुछ देर बाद वह ड्राइवर के कपड़ों में पार्किंग की तरफ जाते हैं। वहीं मीरा एक महंगी कार के पास खड़ी लाल लिफाफे में पैसे गिन रही होती है। कार वीआईपी पार्किंग और सामने खड़ा आदमी सब देखकर वह मान लेती है कि यही राजीव मल्होत्रा हैं। वह तुरंत बोलती है, नमस्ते सर, मेरा नाम मीरा है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? राजीव उसे नजरअंदाज करके गाड़ी खोलने लगते हैं, लेकिन मीरा चालाकी से आगे बढ़कर कहती है, अरे सर, ये काम आप क्यों करेंगे, मैं कर देती हूँ। तभी उसकी नजर उनके जेब में पड़े ड्राइवर कार्ड पर जाती है। मीरा को गुस्सा आ जाता है, तो तुम मालिक की गाड़ी चुराकर अमीर बनने का नाटक कर रहे हो, मुझे बेवकूफ समझा है। वह समझ जाती है कि यह आदमी सिर्फ राजीव मल्होत्रा का ड्राइवर है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और आती है। वह मोबाइल निकालकर बोलती है, मेरा नंबर सेव कर लो, तुम मुझे अपने मालिक की सारी जानकारी दोगे और जब मैं अमीर बनूंगी तुम्हें भी फायदा होगा। राजीव समय की कमी के कारण मजबूरी में नंबर सेव कर लेते हैं। अगले दिन मीरा जानबूझकर नई ड्रेस पहनकर बाहर आती है, लेकिन सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई उसे नीचा दिखाता है, कोई ताने मारता है। जब कोई कहता है, अगर तुम सच में राजीव मल्होत्रा को जानती हो तो वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आया, मीरा फंस जाती है। इज्जत बचाने के लिए वह उसी ड्राइवर को मैसेज करती है। उधर राजीव खेल में व्यस्त होते हैं और मैसेज नहीं देखते। हालात बिगड़ जाते हैं और मैनेजर मीरा को जबरदस्ती नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मीरा की दोस्त आ जाती है और मामला शांत होता है। तभी मीरा के फोन पर मैसेज आता है, 30 सेकंड में तैयार हो जाओ, टॉप फ्लोर चलना है। सब हैरान रह जाते हैं। मीरा को सच में टॉप फ्लोर ले जाया जाता है। राजीव खुद दरवाजे पर खड़े होते हैं ताकि कोई शक न करे। अंदर वह उसी वीआईपी कमरे का पासवर्ड डालते हैं, जिसे देखकर मीरा दंग रह जाती है। वह सोचती है, ये ड्राइवर इतना सब कैसे जानता है। बातों बातों में मीरा अपनी जिंदगी का दुख, अपमान और मजबूरी बता देती है। राजीव पहली बार समझते हैं कि यह लड़की सिर्फ लालची नहीं बल्कि हालात की मारी हुई है। फिर एक दिन मीरा को एक गंदे सेठ के साथ भेज दिया जाता है जो पैसे के बल पर सब कुछ खरीदना चाहता है। वह उसे 10 लाख फिर 20 लाख का ऑफर देता है। मीरा टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में इज्जत कभी थी ही नहीं। वह मजबूरी में हाँ कहने ही वाली होती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर राजीव मल्होत्रा खड़े होते हैं।